रास्ते में देखा उसका बेटा आ रहा है, इशारा किया इधर आ जा, मेरी कलाई दुख रही है, इशारे से वो आया, अपना हाथ छुड़ाया, उसके बेटे के हाथ को पकड़ा था। घर जाकर माँ की गोद में बैठ गया। अब गोपी को बढ़ा, अरे यशोदा जरा बाहर आ, तुम मानती नहीं, आज तो लाला को पकड़ के लाई हूं रंगे हाथों। उसने कहा अरे तू अंदर आ जा, नहीं तू बाहर आ। बोली मेरा लाला तो अंदर बैठा है, जरा उठा घूंघट। उठाया उसका अपना लाला। ओहो कन्हैया है, काकी पाए लागू, चल नटखट साहब है ना, धोखा दे के मेरे को आ गया। ऐसे हैं मेरे कन्हैया नटखट, गोपियों से भी हंसी मजाक कर लेते हैं। एक दिन की बात है, माता यशोदा माखन बिलो रही थी, तो भगवान जी ने क्या किया जी, गोदी में बैठे थे माँ की, माँ को याद आ गया कि दूध उबलना रखा है रसोई में, उबल ना जाए। उठाया, गोदी से उतारा और दूध बंद करने चली गई। अब कन्हैया को गुस्सा आया, मेरी माँ को मेरे से ज्यादा दूध अच्छा लगा। माँ आई, गुस्से में बैठे, बोल भैया मटकी तोड़ दूं? माँ ने कहा तोड़ दे, एक बार दो बार जब तीन बार का तोड़ दूं? बोले तोड़ दे। जैसे मटकी तोड़ी सारा बिखर गया। माँ को गुस्सा आया है ना, माँ ने कहा ठहर जा, भागी गई। एक क्या लाई थी, सोटी उठा के लाई, गुस्सा। जहाँ गुरु जी का जन्मभूमि है रायकोट में, हम जब वहाँ 6 साल वहाँ सेवा में रहे, एक माता बड़ा सुंदर गीत गाती थी, इसी के ऊपर 2 लाइनें मेरे को याद आ रही, सुनाऊं? जो भगवान जी के साथ बच्चे थे ना जी ग्वाले, वो आगे आगे दौड़ने लगे, कन्हैया पीछे पीछे, तो वो माता गाया करती थी, दौड़ो बच्चियों यशोदा मैया आई है, दौड़ो बच्चियों यशोदा, लाल अखियां छड़ी हुई नाल ले आई है, लाल अखियां छड़ी हुई नाल, दौड़ो बच्चियों यशोदा मैया आई, दौड़ो बच्चियों। भगवान जी वो माता जी, वो माता जी बड़ा प्यारा गीत गाया करती थी, 2 लाइनें याद हैं। भगवान जी दौड़ रहे थे आगे आगे, और पीछे मैया आ रही थी सोटी लेके, लाल अखियां छड़ी हुई नाल ले आई है। भगवान जी ने कहा माँ मेरे को मारेगी। उन्होंने क्या किया जी, कुम्हार मिला रास्ते में, बोले बाबा मेरे को बचा ले, छुपा ले, गई मेरी माँ पीछे आ रही है। कुम्हार ने कहा ये घड़ा पड़ा है, बैठ, से बड़ा घड़ा ऊपर उल्टा रख दिया, छुपा दिया। यशोदा मैया आई, पूछा बाबा मेरा लाला देखा? बोले मैं क्या जानू तेरे लाला को। माता आगे निकल गई। जब आगे चली गई, अब कान्हा ने सुन लिया कि माँ आगे चली गई। बोले बाबा मैया आगे चली गई? बोले हाँ, अब मेरे को निकाल दे बाहर। वाह, ऐसे कैसे निकाल दूं तेरे को, तू तो 3 लोग का मालिक, मैंने सुना। पहले ये वायदा कर मेरे को कि मेरे को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाओगे। भगवान जी बोले भाई ठीक है, तूने मेरे ऊपर उपकार किया है, माँ से बचाया है, तथास्तु, अब तो निकाल दे। बोले बाबा लाला माता पिता कहेंगे स्वार्थी निकला, जिस माता पिता ने जन्म दिया है उनका सोचना है, वायदा करो कि उनको भी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला दोगे। बोले ठीक है भाई, उनको भी दिला देंगे, अब तो निकाल दे बाहर। अभी नहीं निकालेंगे। लाला तुम जानते हो जिस घड़े के नीचे छुपे हो आप, वो घड़ा पता किससे बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी मेरे बलद लेकर आते हैं,
कितना भार उठाते हैं, कृपा कर दो उनका भी उद्धार कर दो पशु योनि से और जन्म मरण का बंधन छूट जाए। बोले तथास्तु। अब तो निकाल दो। बड़े ध्यान से सुनिए। बोले बाबा लाला बस एक और, जो तुम्हारी और मेरी इस कथा को सुनेगा सुनाएगा उन सब का भी बेड़ा पार कर देना। बोलो बांके बिहारी लाल। भगवान ने कहा तथास्तु। जो मेरी कथा को सुनेगा उनका तो बेड़ा वैसे ही पार हो जाएगा, और अगर ये कथा सुनेगा तो और भी अच्छी बात है, उनका तो बेड़ा पार होगा ही होगा। तो आइए अब भगवान यहाँ कुछ सिखाते हैं हमें कि कुम्हार ने मुझे बचाया माँ की मार से, मेरे पर एहसान किया। किसी का एहसान भुलाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने जो मांगा भगवान ने उसको दे दिया, ये बताने के लिए कि कोई तुम पर उपकार करता है। देखो ये उपकार ही है, आपको घर से निकाल कर गंगा के किनारे कथा सुनवाना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इसीलिए प्यारे किसी का एहसान चुकाया। आप गाते हो ना जी, तेरे उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता। इसीलिए जो उपकार हम पर माँ बाप ने किया, बड़ों ने किया, गुरुजनों ने किया, तो क्या है जी, उसको बुलाना नहीं चाहिए। आइए आगे बनाता है। माँ को गुस्सा था एक दिन। माँ ने क्या किया जी, कन्हैया को उखल से बांधने की कोशिश की। उखल से रस्सी से बांध रही थी, वो रस्सी 2 इंच छोटी हो जाती थी। एक दामन और ले आई, वो भी छोटी, फिर लाई, वो भी छोटी। कन्हैया ने कहा मैया मैं बांध दूं, है ना। भगवान बताना चाहते हैं जीव और ब्रह्म में 2 उंगली का फासला है, वो मिटाना है तो मेरी भक्ति करो। भगवान ने बांध दिया और क्या हुआ जी, फिर माँ चली गई। अब भगवान जी घुटनों के बल रेंगते हुए अपनी बगीची में गए। वहां एक वृक्ष लगा था, यमला अर्जुन, उनका उद्धार किया। दोनों गंधर्व बन खड़े हो गए, प्रार्थना की, प्रभु बड़ी कृपा की। और उधर से नंद बाबा आए, देखा कन्हैया तो उखल से बंधा हुआ है। यशोदा तूने ये क्या कर दिया? बोला बड़ा तंग करता है। अरे यशोदा देख, अगर वृक्ष गिर जाते इसके ऊपर तो क्या होता? दुनिया को बचाने वाला भगवान को क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो डांटा यशोदा को। आइए आगे बनाता है। भगवान एक दिन माँ से बोले मैया मुझे दाऊ भैया के साथ जाना है, भाई के साथ रहना है। चले गए यमुना के किनारे। एक बंसी बेचने वाला वहां बैठा था। कान्हा ने पूछा ये क्या है? बोले बंसी है। कैसे बजती है? बोले फूंक मारने से। कान्हा ने ली, फू, बजती तो है ही नहीं है। बंसी बेचने वाले ने कहा ऐसे नहीं बजेगी। कैसे बजेगी? बोले कान्हा पहले आप इसको प्रणाम करो, बोलो गणपति गणेश महाराज की। फिर सरस्वती माता को प्रणाम करो। कन्हैया ने कहा सरस्वती माता प्रणाम। फिर कहो हे सरस्वती माता 7 स्वरों को लेकर मेरी वाणी पर बैठो। सरस्वती माता तो खुश हो गई, वाह प्रभु मुझे बुलाया, मैं आ गई 7 स्वरों को लेकर। बस फिर भगवान ने बंसी की क्या तान छेड़ी। ओहो,
गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। न चलता काम जो था तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। जिनकी सुध बिसराई है वो तो ठीक, अगर नहीं तो फिर बैठे रहो। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। मैं तो हो गई दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी, मैं तो हो गई दीवानी, मैं तो हो गई मस्तानी। ऐसी मस्ती लुटाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। किनारे बंसी बजावे, यमुना किनारे बंसी बजावे। सब सखियों को आप बुलावे, सब सखियों को आप बुलावे। ऐसी तान सुनाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी तान सुनाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। मोर मुकुट मत तिलक विराजे, मोर मत तिलक विराजे। कल वैजंती माला साजे, कल वैजंती माला साजे। ऐसी छवि दिखलाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी छवि दिखलाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। बंसी बिन अब रहा नहीं जाए, बंसी बिन अब रहा नहीं। बंसी बिन मेरा दिल घबराए, बंसी बिन मेरा दिल घबराए। ऐसी तान सुनाई शाम ने मेरी सुध बिसराई। ऐसी तान सुनाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम
सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। जय जय श्री राधे। बंसी की धुन पड़ी कानन में, बंसी की धुन पड़ी कानन, निंदिया उड़ाई मेरे नैनन से, निंदिया उड़ा मेरे नैनन से। ऐसी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। ऐसी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। मैं तो हो गई दीवान, मैं तो हो गई मस्तान, मैं तो हो गई दीवान, मैं तो हो गई मस्तान। ऐसी मस्ती लुटाई सामने, मेरी सुध बिसराई सामने। ऐसी मस्ती लुटाई सामने। जय जय श्री राधे। ये थी भगवान की बंसी लीला। अब आगे सुनेंगे। आज भगवान जी ने माँ से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी गौएं चराने जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा ऐसे नहीं जाते, पहले ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाया जाता है, फिर जाना है। बोले निकलवा लो मुहूर्त। तो ब्राह्मण ने मुहूर्त निकाला कार्तिक मास की अष्टमी के दिन, जिसका बोलते हो ना जी गोप अष्टमी। यज्ञ करवाया, कान्हा के द्वारा दान करवाया, सबको भोजन करवाया। अब अष्टमी के दिन कन्हैया जी गौ माता को लेकर जा रहे हैं यमुना के किनारे पर। जूता उतारा, चल पड़े। माँ ने कहा, बेटा जूता तो पहन ले। बोले मैया मेरी गौ माता ने जूता पहना है, वो भी नंगे पांव, मैं भी नंगे पांव जाऊंगा। तो भगवान जी गौ चराने के लिए जाते हैं। यमुना के किनारे पर राजा जी का प्रथम मिलन होता है कन्हैया जी से। एक दिन की बात है कि भगवान सब ग्वालों को साथ लेकर भोजन करने बैठे। तुम्हारे पास क्या है? बोलो जी। बोले मिस्सी रोटी है। तुम्हारे पास क्या है? अचार है मेरे पास। तो तुम्हारे पास क्या है? सूखी रोटी है। भगवान जानते थे, इसलिए भगवान बोले ला सूखी रोटी मेरे को दे दे, है ना। मेरी माँ माखन खिलाती रहती है, माखन तू खा ले, मैं सूखी रोटी खाऊंगा, मुझे मिस्सी रोटी दे दे, बड़ी अच्छी लगती है, ले माखन तू खा ले। उनसे छीन छीन कर खा रहे थे, उनको माखन खिला रहे थे। ये तो भगवान बताना चाहते हैं कि हम सब मिलकर खाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देख लिया ये कोई भगवान है, छीन के रोटी खा रहा है, संशय कर लिया। और ग्वालों की गौवें जो चल रही थी, गौवें उन्हें अलोप कर दी। ग्वाले जब आए तो आकर क्या देखा, वहां पर गौवें नहीं है। कन्हैया हमारी गौवें नहीं है। भगवान जी ने आंखें बंद की देखने के लिए, तो उसने ग्वाले भी अलोप कर लिए। भगवान जी समझ गए ब्रह्मा की करतूत है। कोई बात नहीं, एक साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं। भगवान ने अपने अंदर से ग्वाले प्रकट कर लिए, गैया निकाल ली, है ना। घर जाती हैं आती, किसी को पता ही नहीं लगा।
ब्रह्मा जी ने देखा इनको तो अंतर ही कोई हुआ ही नहीं, सच में भगवान आइए तो भागा आया, महाराज मेरे को क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमने 1 साल मुझे भक्तों से दूर किया है, तेरे को माफ नहीं कर सकता। जा धरती पर, तुम जाओ धरती पर, तुझे मानव झोला लेना पड़ेगा और फिर वहां जाकर मेरे भक्तों की गाथा लिखो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब ब्रह्मा जी नाभा गोस्वामी के रूप में धरती पर आते हैं, भक्तमाल की कथा लिखते हैं। भक्तमाल कथा तब से शुरू हुई है जब भगवान ने फटकारा ब्रह्मा को, फिर वही नाभा गोस्वामी जी का रूप लेकर आए, उन्होंने भक्तमाल की कथा लिखी, तब से भक्तमाल कथा चल रही है ना जी। तो आइए, इसलिए कार्तिक मास में लोग माताएं दीपक बना रही थी। भगवान ने पूछा मैया क्या कर रही हैं? बोले बेटा कल को पूर्णमासी है ना जी, गंगा जी में छोड़ेंगे, कोई यमुना जी में छोड़ेंगे। बोले भैया मैं भी जाऊंगा। माँ ने कहा नहीं तूने नहीं जाना। बोले नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आगे ना जाना, नहीं जाता। सुबह 4 बजे सब माताएं निकली, कान्हा जी पहले बाहर खड़े। माताओं ने दीपक छोड़े, कन्हैया जी ने क्या किया जी, यमुना के बीच गए, दीपक निकालते बाहर, दीपक निकालते बाहर। माँ ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले मैया इन सबको किनारे लगा रहा हूं। बेटा किनारे किस किस को लगाओगे? भगवान बोले जो मेरे पास आते जाएंगे उनको तो जरूर किनारे पे लगा दूंगा, जो दूर चले गए उनकी कोई गारंटी। समझे भगवान के कहने का अर्थ? जो कथा के बहाने, जो सत्संग के बहाने, जो नाम जपने के बहाने मेरे पास आएंगे उनकी तो नैया किनारे पे लगेगी लगेगी। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, कन्हैया चल परली पार, कन्हैया चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, कन्हैया चल परली पार, कन्हैया चल परली पार। जय जय श्री राधे श्याम। अभी कथा भी बना रही है ना जी, भजन सुनाते रहे कथा रह जाएगी ना। आओ आगे आती कथा चीर चुराने की। चीर चुराने की, एक दिन गोपियां उपले बनाकर थकी हुई थी और नहाने गई यमुना जी में, कपड़े बाहर उतार के रख दिए। जब बाहर आई तो कपड़े वहां है ही नहीं। ये काम है नटखट का। अरे कान्हा कहाँ है? कान्हा ने कहा बताओ। बोलो हमें कपड़े दे दो हमारे। कान्हा ने कहा मुझे देके गई थी। देके नहीं गई थी, यहाँ पड़े थे, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं यहाँ आया। अच्छा कैसे गई थी? बोले कान्हा दे देना, हम पूजा कर देंगी, ये ब्राह्मणियां हैं।